कुछ बेसिक इकोनॉमिक्स के टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत जरूरी है, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये फैक्टर्स किस तरीके। देखो, एक इन्वेस्टर के लिए बेसिक इकोनॉमिक्स की नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि कंपनीज की परफॉर्मेंस, इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नमेंट पॉलिसी और सप्लाई डिमांड जैसे क्रिटिकल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक है मैक्रो और दूसरी है माइक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स बिगर पिक्चर जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स और फॉरेन एक्सचेंज जैसे फैक्टर्स पर फोकस करती है, वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पर फोकस करती है। एज एन इन्वेस्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब है हर साल एक देश में कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। जीडीपी एक देश की इकोनॉमिक हेल्थ का इंडिकेटर है। अगर जीडीपी हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ रही है तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ही अकाउंट में लिया जाता है, और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें इग्नोर किया जाता है, यानी जो प्रोडक्ट पूरी तरह से बन गए हैं उनको ही अकाउंट में लिया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जीडीपी का डेटा आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ कई सारी रेटिंग एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं, तो अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा जीडीपी को ट्रैक करते रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी से आपको एक देश की इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में पता चलता है, लेकिन उससे आपको ये पता नहीं चलता कि उसके सिटीजन्स की क्या कंडीशन है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी पर कैपिटा का नंबर देखा जाता है। अब अगर आपको जीडीपी पर कैपिटा को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको जीडीपी का जो नंबर है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना होगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि देश में एक सिटीजन हर साल कितना कमाता है। यूरोप में एक कंट्री है लग्जमबर्ग, उसका जीडीपी पर कैपिटा $12,800 के साथ सबसे टॉप रैंक पर है। इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी $2,000 के आसपास है, यानी हमारे सिटीजन्स हर साल 1,60,000 रुपए कमाते हैं। अब आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जो कि एक सही बात है, लेकिन आपको पता है कि अभी भी इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी रैंक पूरे वर्ल्ड में 139th रैंक पर है, यानी इंडिया के सिटीजन्स अभी भी गरीब ही हैं, जबकि हमारी नॉमिनल जीडीपी रैंक 5th है। अब देखो, इसके पीछे इंडिया की पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है, बट अगर कंपैरिजन के लिए चाइना की पर कैपिटा जीडीपी देखें तो वो $10,000 के आसपास है। तो सोचिए, अगर हम वहां तक पहुंच जाते हैं तो हमारी जीडीपी कहां पहुंच जाएगी। अब इसके बाद इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में जितनी भी कंपनीज हैं उनको ब्रॉडली 3 सेक्टोरल कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली है एग्रीकल्चरल, दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग और तीसरी है सर्विसेज बेस्ड। अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में ऐसी कंपनीज होती हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रॉप्स, लाइव स्टॉक और क्रॉप रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स बनाने में इन्वॉल्व है। एग्जांपल गोदरेज एग्रोवेट, बॉम्बे बुमरा ट्रेडिंग कंपनी और वेंकीज चिकन एक्सेट्रा। इसके